बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारा जो आज का टॉपिक है वो है कंस्ट्रक्टर। लास्ट टाइम हमने इसी जगह पे इसको ब्रेक किया था अपने सिलसिले को, तो वहीं से इसको स्टार्ट करते हैं। कंस्ट्रक्टर भी हमारे पास फंक्शन है, जैसे हमारे पास आम फंक्शन होता है। इसमें थोड़ा सा डिफरेंस है, तो उस डिफरेंस को हम देख लेते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल वी डिस्कस व्हेन new object is created, usually described to immediately initialize to its some known states, prevent object from accidentally being used before it is initialized। ये हमारे पास कंस्ट्रक्टर का मेन थीम है, मेन फंक्शन है कि हम कंस्ट्रक्टर को क्यों यूज़ करते हैं। कंस्ट्रक्टर को यूज़ करने का हमारा पर्पज़ ये होता है कि हम नहीं चाहते कि हमारा कंस्ट्रक्टर जो है कोई एक्सीडेंटली कोई इनिशियल वैल्यू जो है वो गेन कर ले, तो उससे बचाने के लिए हम उसको शुरू ही से उसको इनिशियलाइज कर देते हैं कंस्ट्रक्टर को। वो कब इनिशियलाइज होता है? जैसे ही कंस्ट्रक्टर जो है, जैसे हमारा ऑब्जेक्ट क्रिएट होता है तो कंस्ट्रक्टर जो है वो हमारा ऑटोमेटिकली रन हो जाता है। जब जैसे वो रन होगा तो वो अपने अंदर एक इनिशियल वैल्यू जो है वो स्टोर कर लेगा, अगर हम उससे कोई इनिशियल वैल्यू स्टोर करवा रहे हैं तो। Constructor is a member function that is called automatically when an object is created। यह भी बात की कि ये कैसे कॉल होता है। जैसे हमारे बाकी यूज़र डिफाइंड फंक्शन है, उन्हें हमें कॉल करना पड़ता है कॉल बाई वैल्यू से, ऑब्जेक्ट के थ्रू हम उसको कॉल करते हैं। कंस्ट्रक्टर उनसे थोड़ा सा डिफरेंट है। कंस्ट्रक्टर में थोड़ा सा फ़र्क ये है कि कंस्ट्रक्टर जो है उसे हम कॉल नहीं करते, बल्कि वो ऑटोमेटिकली कॉल होता है जैसे ही ऑब्जेक्ट क्रिएट होता है। तो ऑब्जेक्ट क्रिएट होने के साथ ही कंस्ट्रक्टर जो है वो एग्जीक्यूट हो जाता है। बाकी जो हमारे यूज़र डिफाइन फंक्शन है उन्हें हमें कॉल करना पड़ता है थ्रू देयर ऑब्जेक्ट। उनका जो ऑब्जेक्ट है उनके थ्रू हम उसको कॉल करते हैं। तो पहला डिफरेंस इसके अंदर यही हो गया कि कंस्ट्रक्टर जो है वो ऑटोमेटिकली कॉल होते हैं और यूज़र डिफाइन फंक्शन जो है उन्हें हमें कॉल करना पड़ता है। क्यों कॉल करते हैं, क्यों क्रिएट करते हैं? क्रिएट इन ऑर्डर टू इनिशियलाइज इट्स वैल्यू। इसका पर्पज़ जो है कि हम उसके जो वैल्यू है कंस्ट्रक्टर में उसको इनिशियलाइज करने के लिए हम इसको क्रिएट करते हैं। कंस्ट्रक्टर के कुछ फीचर हैं। कंस्ट्रक्टर हैज़ द सेम नेम एज क्लास। बाकी यूज़र डिफाइंड फंक्शन है वो कोई भी वैलिड नेम रखा जा सकता है किसी फंक्शन का, बट कंस्ट्रक्टर का नाम जब रखेंगे तो उसके लिए मस्ट है जो क्लास का नाम होगा वही आपके कंस्ट्रक्टर का नाम होगा। तो क्लास का नाम और कंस्ट्रक्टर का नाम सेम होगा। जैसे आपके पास कंस्ट्रक्टर ऑफ क्लास टी इस फंक्शन टी, मीन कि अगर आपके क्लास का नाम टी है तो उस कंस्ट्रक्टर का नाम भी टी होगा। क्लियर? कंस्ट्रक्टर हैज़ नो रिटर्न टाइप, नॉट इवन वॉइड। कंस्ट्रक्टर जो है वो कोई वैल्यू रिटर्न नहीं करता, तो उसको हम वाइड भी नहीं ले सकते। अंडरस्टूड है कि वो कोई वैल्यू रिटर्न नहीं करेगा, ठीक है। तो हमारा कंस्ट्रक्टर जो है वो कोई वैल्यू रिटर्न नहीं करता। कंस्ट्रक्टर कैन नॉट बी कॉल्ड डायरेक्टली, although placement new provide mechanism for achieving similar effect in rare cases we need। मैंने अभी पहले कॉल की बात की है कि कंस्ट्रक्टर को जो है हम कॉल नहीं करते, वो ऑटोमेटिकली कॉल होता है। और वो कब कॉल होता है? जब हम उसका ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं। तो जैसे हम उसका ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं तो कंस्ट्रक्टर जो है खुद ब खुद कॉल हो जाएगा। क्लियर? कंस्ट्रक्टर कैन बी ओवरलोडेड। यस, कंस्ट्रक्टर जो है उसको ओवरलोड किया जा सकता है। कंस्ट्रक्टर के साथ ये फीचर है कि उसको ओवरलोड मीन कि एक ही क्लास के अंदर एक ही नाम के एक से ज़्यादा फंक्शन हम यूज़ कर सकते हैं, एक से ज़्यादा कंस्ट्रक्टर यूज़ कर सकते हैं। जब हम एक ही क्लास में एक से ज़्यादा कंस्ट्रक्टर यूज़ करें, ज़ाहिर हर कंस्ट्रक्टर का नाम तो क्लास के नाम जैसा होगा। अगर क्लास का नाम टी है तो हर कंस्ट्रक्टर का नाम टी होगा। तो एक से ज़्यादा हम कंस्ट्रक्टर जो है वो क्लास के अंदर यूज़ कर सकते हैं, लेकिन उनको डिफरेंशिएट करेंगे थ्रू देयर नंबर ऑफ़ आर्गूमेंट्स। ठीक, तो अपने नंबर ऑफ़ आर्गूमेंट से वो डिफरेंशिएट होंगे। बिफोर कंस्ट्रक्टर बॉडी इज एंटर्ड ऑल द डेटा मेंबर ऑफ द क्लास टाइप आर फर्स्ट कंस्ट्रक्टेड। क्लियर हो गया? इन सर्टन सर्कमस्टांसेस कंस्ट्रक्टर में बी ऑटोमेटिकली प्रोवाइडेड। हाँ, इसमें यह है कि अगर आप कंस्ट्रक्टर नहीं लिखते तो ऑटोमेटिकली कंस्ट्रक्टर भी क्रिएट कंपाइलर कर देगा। ऑटोमेटिकली जो कंस्ट्रक्टर क्रिएट करेगा वो डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर होगा, उसके अंदर आप कोई स्टेटमेंट नहीं लिखेंगे, वो कंस्ट्रक्टर का नाम होगा और उसके अंदर कोई पैरामीटर नहीं होंगे और उसके अंदर कोई वैल्यू नहीं होगी।
और स्टार्टिंग ब्रेसेस और एंडिंग ब्रेसेस जस्ट होंगे, उसके अंदर कोई स्टेटमेंट नहीं होगी, तो वो हमारे पास क्या होगा, डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर होगा। समटाइम ऑटोमेटिकली प्रोवाइडेड कंस्ट्रक्टर विल नॉट हैव करेक्ट बिहेवियर। ये सम केसेस में हमारे पास होता है कि आपने जो ऑटोमेटिकली क्रिएट कंस्ट्रक्टर दिया तो उसका बिहेवियर ठीक नहीं होता, बहरहाल मोस्टली जो है ये वर्क करता है। कंस्ट्रक्टर दैट कैन बी कॉल्ड विद नो आर्गूमेंट नोन एज डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर। अभी मैंने बात की कंस्ट्रक्टर को ओवरलोड किया जा सकता है, तो कंस्ट्रक्टर विद आर्गूमेंट भी हो सकता है, विदाउट आर्गूमेंट भी हो सकता है। तो अगर आपने कंस्ट्रक्टर के अंदर कोई आर्गूमेंट नहीं दी तो वो हमारा डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर होगा, क्योंकि अगर आप कोई भी कंस्ट्रक्टर आप डिफ़ाइन नहीं करते तो कंपाइलर खुद भी एक कंस्ट्रक्टर डिफ़ाइन कर देता है, तो उसमें कोई आर्गूमेंट नहीं होते, वो कंस्ट्रक्टर का नाम होगा, स्टार्टिंग एंड एंडिंग ब्रेसेस होगी एंड दैट्स ऑल, तो वही हमारा डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर होता है। इफ़ नो कंस्ट्रक्टर स्पेसिफाइड डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर ऑटोमेटिकली प्रोवाइडेड, ये भी मैंने बात की, दैट कॉल डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर फॉर ईच डेटा मेंबर ऑफ द क्लास, ठीक है, और ये कुछ नथिंग डू नथिंग, ठीक है, तो ये कुछ भी नहीं काम कर रहा होगा, इसका फंक्शन जस्ट ये होगा कि क्लास के अंदर ये डिक्लेयर होगा, ना इसके अंदर कोई स्टेटमेंट होगी, ना इसमें कोई आर्गूमेंट्स होंगे। ये हमारे पास एक एग्जांपल दी गई कंस्ट्रक्टर की, क्लास का नाम हमारे पास वेक्टर है, 2 डायमेंशनल वेक्टर क्लास हमारे पास है। वेक्टर जो है पब्लिक के बाद पब्लिक जो है वो हमारे पास क्या है, पब्लिक हमारे पास वेक्टर है, वेक्टर और क्लास का नाम आप देखें तो फंक्शन का नाम, ये क्लास का नाम हमारे पास हो गया, क्लास का नाम भी वेक्टर है और ये फंक्शन है, इसका नाम भी वेक्टर। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये हमारे पास कंस्ट्रक्टर है, क्योंकि इस फंक्शन का नाम वही है जो क्लास का नाम है, क्लास का नाम भी वेक्टर है और कंस्ट्रक्टर का नाम भी वेक्टर है, फंक्शन का नाम वेक्टर, तो ये हमारे पास डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर होगा। इसमें हमें x की वैल्यू 0.0 x को असाइन कर रहे हैं और y को जो है वो वैल्यू जो है 0.0 असाइन कर रहे हैं, तो हमारे पास x और y में हम 0.0 वैल्यू जो है वो स्टोर कर रहे हैं, ठीक है। दूसरा हमारे प्राइवेट में हमारे पास स्पेसिफायर के अंदर डबल x और डबल y हमारे पास है, ये हमारे पास x कंपोनेंट ऑफ वेक्टर है, y कंपोनेंट ऑफ वेक्टर है। वेक्टर v जो हमारे पास लिखा गया है, अगर आपको नज़र आ रहा हो तो कॉल वेक्टर, ये हमारे पास वेक्टर और ये स्कोप रेजोल्यूशन, फिर वेक्टर लिखा है v सेट टू 0 0, ठीक है। तो इस तरह वेक्टर जो हमारे पास x इसका है, डिक्लेयर ए फंक्शन x दैट रिटर्न वेक्टर्स। तो वेक्टर्स के ये हमारे पास कंस्ट्रक्टर को हमारे पास फ़िलहाल आप यहीं तक देख लें कि वेक्टर को हम किस तरह डिक्लेयर करते हैं। ये हमारे पास आप देख लें कि वेक्टर का क्लास का नाम है और वेक्टर ही हमारे कंस्ट्रक्टर का नाम है, इसके हमारे पास कोई नंबर ऑफ आर्गूमेंट नहीं है और ये आप देख रहे हैं कि इसकी कोई रिटर्न टाइप नहीं है, इसका नाम और क्लास का नाम सेम है। और ये एग्जीक्यूट कैसे होगा, जब ये इसका ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा मेन के अंदर जाके, तो ये ऑटोमेटिकली कॉल हो जाएगा। एक ही प्रोग्राम के अंदर एक से ज़्यादा भी कंस्ट्रक्टर जो है वो यूज़ किए जा सकते हैं, ठीक। अगर नहीं बिल्कुल भी नहीं किया जा सकता तो उस सूरत में कंपाइलर जो है वो खुद डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर लिखेगा। और इसका पर्पज़ क्या है, इसका पर्पज़ ये है कि आप वैल्यू को इनिशियलाइज करते हैं। डिफरेंस इसके अंदर क्या होगा, यूज़र डिफाइन फंक्शन और कंस्ट्रक्टर के दरमियान, यूज़र डिफाइन और कंस्ट्रक्टर जो है उनमें मेन डिफरेंस ये है कि यूज़र डिफाइन फंक्शन का कोई भी वैलिड नाम हो सकता है, कंस्ट्रक्टर का वो नाम होगा जो क्लास का नाम होगा। कंस्ट्रक्टर ऑटोमेटिकली कॉल होते हैं, लेकिन यूज़र डिफाइन फंक्शन को कॉल करना पड़ता है। यूज़र डिफाइन फंक्शन की रिटर्न टाइप होती है, इनकी कोई रिटर्न टाइप नहीं होती, ठीक है। बाकी इसके भी आर्गूमेंट्स हैं, यूज़र डिफाइन फंक्शन के आर्गूमेंट हैं, इसको भी ओवरलोड किया जा सकता है, यूज़र डिफाइन को ओवरलोड किया जा सकता है। ये हमारा एक छोटा सा टॉपिक था कंस्ट्रक्टर, होप कि आपको समझ आई होगी। जो क्वेश्चन हो आप मुझे बाद में कांटेक्ट कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं, उसमें जो मसला हो पूछ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।